मोबाइल का बाजार बहुत बड़ा है और यहाँ हर रोज नए इन्वेंशन देखने को मिलते हैं। बाजार के आकार को देखते हुए आए दिन नए ब्रांड यहाँ दस्तक देते हैं, परंतु कुछ ही हैं जो लंबे समय तक टिक पाते हैं। अनुभव की कमी कहे या फिर गलत रणनीति, जिसके वजह से कंपनी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। एक बात तो मोबाइल इंडस्ट्री की आप भी मानेंगे कि हर 6 महीने में पूरा बाजार बदल जाता है। ऐसे में गायब होने का खतरा सिर्फ नए ब्रांड पर ही नहीं होता है, बल्कि कई बार पुराने और अनुभवी खिलाड़ियों को भी हार माननी पड़ती है। आपको याद होगा, एक समय मोबाइल बाजार की दशा और दिशा नोकिया, मोटरोला और सोनी जैसे ब्रांड तय करते थे, लेकिन अब ये ब्रांड कहीं खो चुके हैं। किसी तरह जी तो रहे हैं, लेकिन किस हाल में आप भी जानते हैं। वही ब्लैकबेरी जैसा ब्रांड तो पूरी तरह से मर चुका है। हालांकि परिस्थिति चाहे जो भी हो, एक ब्रांड है जिसने न सिर्फ उपभोक्ता की नब्ज को समझा, बल्कि समय के अनुसार अपने आप को बदला और आज भी विश्व का नंबर 1 मोबाइल निर्माता बनकर खड़ा है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग इंडस्ट्रीज की। मोबाइल जगत की यह एकलौता कंपनी है जो 40 साल से ज़्यादा समय गुजार चुकी है और आज भी यूजर्स की पहली पसंद बनी हुई है। चलिए आज मैं बताता हूँ सैमसंग की एक ऐसी ही कहानी जो कि आपको बताएगा इस कंपनी के अर्थ से लेकर के फर्श तक की सभी कहानी। इसमें कोई शक नहीं कि सैमसंग मोबाइल सेगमेंट बहुत बड़ा है और कंपनी कई इन्वेंशंस के लिए जानी जाती है, लेकिन एक नज़र सैमसंग को ब्रांड सैमसंग बनने पर डाल लेते हैं। सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है जिसका हेड ऑफिस सियोल में स्थित है। कोरियन नाम के अनुसार सैमसंग का आशय होता है 3 स्टार अर्थात 3 सितारा, और अपने नाम के अनुसार ही यह कंपनी आज चमक रही है। इसकी स्थापना 1938 में ली वेंग चुग ने की थी। उस वक्त यह ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई थी, परंतु अगले 3 दशकों में सैमसंग बड़ी तेजी से उभरा और कई क्षेत्रों में कदम रखा, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और रिटेल प्रमुख है। 1970 के दशक तक कंपनी शिप बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में भी आ चुकी थी। 1969 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन उस वक्त कंपनी इस क्षेत्र में काफ़ी छोटा थी। हालांकि 70 के दशक में सैमसंग ने जापानी कंपनी सॉन्यो और एनआईसी के साथ टीवी और सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में आई और 1981 तक कंपनी 10 मिलियन से ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट टीवी का निर्माण कर चुकी थी। यह एक तरीके से कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक निर्माण की शुरुआत थी। 1980 के बाद सैमसंग ने डी रैम और रोम डिजिटल चिप वाली मेमोरी के निर्माण में काम करने की ओर अपने कंपनी को खोला। आज स्थिति यह है कि कंपनी विश्व की नंबर 1 चिप निर्माता कंपनी बन गई है। दूसरी ओर डिस्प्ले सेगमेंट में भी सैमसंग ने अपना परचम लहराया है। 1995 में पहली बार कंपनी द्वारा एलसीडी डिस्प्ले पैनल को पेश किया गया, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल सहित दूसरे डिस्प्ले के लिए किया गया। जैसा कि हमने बताया कि 80 के दशक में कंपनी सेमीकंडक्टर और डिजिटल मेमोरी चिप निर्माण के क्षेत्र में दस्तक दे चुकी थी और यहीं से मोबाइल की भी शुरुआत हुई थी। कंपनी ने 1988 में पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, जिसका मॉडल था SH100। इस फ़ोन को कोरिया में ही लॉन्च किया गया था और इस साल सैमसंग द्वारा SGH200 को पेश किया गया और यह कंपनी का पहला फ़ोन था जिसे कोरिया के बाहर यूरोप में भी लॉन्च किया गया था। हालांकि उस वक्त यह फ़ोन कुछ खास नहीं कर सका। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि उस वक्त 60% बाजार पर मोटरोला का कब्जा था और 10% पर ही सैमसंग सिमटा हुआ था, परंतु कंपनी ने इन्वेंशन में हार नहीं मानी और निरंतर कुछ न कुछ नया लेकर आती रही। 1994 में सैमसंग द्वारा SH770 मॉडल पेश किया गया। यह कंपनी का पहला 3 लाइन डिस्प्ले वाला फ़ोन था, जिसमें सबसे ऊपर आइकन, उसके नीचे नंबर 1, सबसे नीचे मेन्यू का ऑप्शन था। यहाँ से मानो कंपनी को पर लगने लगे। 1996 में सैमसंग ने SCH100 को पेश किया, जो कि सैमसंग का पहला CDMA फ़ोन था। इसी तरह 1998 में SCH800 आया और यहाँ से सैमसंग के फ़ोन मैसेज भेजने में सफल हो गए थे। यह वही दौर था जब विश्व भर में मोबाइल यूजर्स की संख्या में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। भारत में भी मोबाइल सेवा शुरू हो गई थी, कॉल रेट गिरने लगे थे और मोबाइल फ़ोन में इन्वेंशन आने लगे थे। वर्ष 1999 में सैमसंग मोबाइल के लिए बेहद ही अहम रहा,
जहां कंपनी ने एक के बाद एक नई इन्वेंशन पेश किए। 1999 में कंपनी ने पहला फ़ोन पेश किया था जिसमें MP3 गाने स्टोर हो सकते थे और प्लेबैक का भी ऑप्शन था। परंतु इससे भी बड़ा इन्वेंशन था सैमसंग वॉच फ़ोन का। जी हाँ, आज स्मार्ट वॉच की बात हो रही है, लेकिन 1999 में कंपनी ने SPHWP10 को पेश किया। इस फ़ोन को आप कलाई पर बांध सकते थे। हालांकि यह थोड़ा बड़ा था लेकिन मज़ेदार था। तो दोस्तों, यही कुछ कहानी है सैमसंग की। कैसी लगी आपको ज़रूर से बताइएगा कमेंट में, और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी ऐसे कंटेंट सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद।